हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का डे नेट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आप लोगों का एग्रीकल्चर मेंटर आसिफ नवाज। आज हम बात करेंगे, अगर आपको टीडी कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो क्या क्या वहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या पेपर पैटर्न है, इन सभी टॉपिक पे हम आगे बात करेंगे जो आपके मन में डाउट रहता है। चलिए आगे देखते हैं कि आपके मन में कौन कौन से डाउट रहते हैं। तो अगर आपको टीडी कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो आपके मन में पहला डाउट होगा कि सर ये बताइए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से बच्चे इनको यहाँ से बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, है ना। तो पहला हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे। सेकंड डाउट होगा आपके मन में सिलेबस एंड पेपर पैटर्न, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सिलेबस के बारे में पता नहीं होता, ना ही यहाँ का क्या पेपर पैटर्न है। जो नए बच्चे हैं, जो नए नन्हे मुन्ने हैं, उनको तो पता ही नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि सिलेबस और पेपर पैटर्न के को जानने के लिए उत्सुक होंगे आप लोग। उसके बाद क्या है, कट ऑफ क्या होगा, यहाँ का फीस क्या होगा एंड कितने सीट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि सर ये तो बताइए कि टीडी कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो कहाँ से तैयारी करें, कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, हमारे डीएनएस के प्लेटफॉर्म पे। आप नए बच्चे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर इसे शेयर कीजिएगा। ओके, तो यहाँ का सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 12th पास आउट हो चुके होंगे, ओके, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी 12th का पेपर देने वाले होंगे। ये बच्चे पास आउट हैं, ये बच्चे अपियरिंग में है, अभी पेपर देंगे। तो ये दोनों बच्चे एलिजिबल हैं टीडी कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए। अब इनमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जो पीसीएम ग्रुप के होंगे, यानी जिनका 12th में मैथ रहा होगा, मैथ बैकग्राउंड से होंगे। कुछ बच्चे पीसीबी ग्रुप से होंगे, कुछ बच्चे एग्रीकल्चर ग्रुप से होंगे। ओके, तो ये 3 स्ट्रीम के बच्चे होते हैं बेसिकली, मैथ ग्रुप के, बायो ग्रुप के, एग्रीकल्चर ग्रुप के। यही 3 सब्जेक्ट में से आपका कोई मेजर सब्जेक्ट जो है वो 12th में रहा होगा। आपने चाहे मैथ रखा होगा मेन में, कुछ बच्चे होंगे वो बायो रखे होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो एग्रीकल्चर से उन्होंने 12th पास आउट किया होगा। तो ये सभी के सभी बच्चे टीडी कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए एलिजिबल हैं। आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए सक्षम हो। अब यहाँ पे हमने बता दिया कि इंटरमीडिएट पास आउट होने चाहिए या आप अपियरिंग में होंगे, ओके, और साइंस बैकग्राउंड के होंगे, चाहे मैथ होगा, बायो होगा, चाहे आप एग्रीकल्चर से 12th पास आउट किए होंगे। अब देखो यहाँ पे जो भी सिलेबस मेंशन है वो अकॉर्डिंग टू टीडी कॉलेज, आपको टीडी कॉलेज के इंफॉर्मेशन जो बुलेटिन है वहां ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपके एग्जाम में कौन कौन से सेक्शन से पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्या है, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी से आएंगे, फिजिक्स से आएंगे, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस एंड हिंदी इंग्लिश। इतने सेक्शन से आपके पेपर में जो है वो क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ सबसे पहली बात, यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप हिंदी या इंग्लिश, यानी कि आपको अपने एग्जाम में या तो हिंदी के पेपर को अटेम्प्ट लेना है या इंग्लिश के पेपर को। ओके, अभी ही 90% बच्चे ये सोच लिए होंगे कि मुझे तो हिंदी का पेपर देना है, ओके, मुझे हिंदी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 90% बच्चे सोच लिए होंगे। तो या तो आप हिंदी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे या तो इंग्लिश के क्वेश्चन को। बाकी इतना आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है, इतना आपके लिए कंपलसरी है। कितना, ये जो भी सिलेबस है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एग्रीकल्चर, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस जो है ये आपके लिए कंपलसरी है, सारे बच्चों के लिए कंपलसरी है। ओके, बाकी हिंदी या इंग्लिश में से आपको कोई एक पेपर को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, या तो हिंदी को करना है या तो इंग्लिश को करना है। ये सिलेबस टीडी कॉलेज के आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगा। आगे हम बात करेंगे पेपर पैटर्न के बारे में कि सर कितने क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको टोटल देख लो 100 क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल क्वेश्चन 100 मिलेंगे और इस 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, 120 मिनट का। 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट कैसे होगा, तो बहुत सिंपल है कि जो भी जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे एमसीक्यूज के फॉर्म में होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे। उन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा जो सही होगा और बाकी 3 क्वेश्चन ऑप्शन क्या होंगे, वो गलत होंगे। ओके,
तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। और यहाँ सबसे अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि नॉन निगेटिव मार्किंग, यानी अगर आप गलत उत्तर का चयन करते हो तो आपसे मार्क्स नहीं काटा जाएगा, आपको 0 मार्क्स वहां पे दिया जाएगा। पेपर का मीडियम क्या होगा, तो पेपर का मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होते हैं। आपका पेपर हिंदी में भी होगा और आपका पेपर इंग्लिश में भी होगा। आप जिसमें कैपेबल हो, आप जिस मीडियम से आपने पढ़ाई की होगी उस मीडियम में आप क्या करोगे, एग्जाम दोगे, क्योंकि आपके पेपर दोनों मीडियम में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आप जिसमें सक्षम हो पढ़ने में, आप उस माध्यम से आप अपने पेपर को, उनका एक ही मकसद है कि आप किसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और आंसर अपना सही सही दोगे। टोटल मार्क्स कितना है 100 क्वेश्चन के लिए, तो एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स हैं, तो 100 क्वेश्चन पे कितने मार्क्स हो गए, 200 मार्क्स हो गए। अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो 2 मार्क्स का रिवार्ड मिलेगा आपको, गलत करोगे तो कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा, कोई रिवार्ड आपसे नहीं लिया जाएगा, वहां पे 0 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो ये आपका क्या था, पेपर पैटर्न था, समझ गए। सिलेबस आपने समझ लिया है कि क्या क्या आपके पेपर में किन किन सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। पेपर का पैटर्न क्या है, 100 क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज के फॉर्म में होते हैं, 2 आवर का पेपर होगा आपका। ओके, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। अब देखो, हम सिलेबस की बात करेंगे तो इससे पहले मैं ये आप लोगों को क्लियर कर दूं, अगर आप टीडी कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो, वहां का एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे तो आपको क्वेश्चन पेपर लाने को नहीं दिया जाएगा। एग्जाम देने के बाद आपसे क्वेश्चन पेपर सबमिट करवा लिया जाता है, आपको सिर्फ आंसर की का कार्बन पेपर दिया जाएगा, जिससे आप अपने आंसर को मैच करोगे कि आपका कितना सही है कितना गलत है। तो यहाँ पे जो भी सिलेबस मेंशन है, जो भी सिलेबस डिजाइन किए गए हैं, वो हमारे सिलेक्टेड बच्चों के थ्रू उनका जो एक रिव्यू लिया गया है, उनके अनुसार यहाँ पे सिलेबस डिजाइन किया गया है कि आपके पैटर्न में किन किन सेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, ये सिलेबस हमने पहले ही बताया कि क्वेश्चन पेपर लाने को नहीं मिलता है, आपसे क्वेश्चन पेपर सबमिट करा लिया जाएगा। और यहाँ जो भी सिलेबस डिजाइन किया गया है, बताया जा रहा है, वो हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट के रिव्यू के बेसिस पे आपको बताया जा रहा है, हमारी टीम के थ्रू ये डिजाइन की गई है। तो एग्रीकल्चर में क्या पढ़ना है आप लोगों को, तो इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी हम पढ़ेंगे, सस्य विज्ञान का परिचय। सबसे पहले एग्रीकल्चर आप पढ़ने जाओगे तो आप उनका एक ओवरव्यू लोगे कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है, एग्रीकल्चर क्या है, तो वो सारी जानकारी इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी में आपको मिलेगा। देन वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु, इरिगेशन, टिलेज, वीड साइंस, सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी में आप लोगों को न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है कि पोषक तत्व क्या होते हैं, फर्टिलाइजर क्या है, फर्टिलाइजर किसे कहते हैं, तो उर्वरक को कहते हैं। देन आपका क्या है, मेन्योर है, खाद क्या है। देन बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक क्या है। ये सारे के सारे सॉइल फर्टिलिटी में आएंगे। सॉइल फर्टिलिटी क्या है, मृदा उर्वरता, यानी कि हमारी सॉइल कितनी उर्वरक है, हमारे सॉइल में फसल अच्छे नहीं हो रहे हैं या हमारा सॉइल फर्टाइल नहीं है, ये 2 बात पे डिपेंड करेगा। आपका सॉइल जितना फर्टाइल होगा, फसल उतना ही ज्यादा अच्छा उत्पादन देगी। ओके, देन आगे पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन है। इसमें आपको फसल के बारे में पढ़ने हैं, तो इसमें पढ़ेंगे हम सीरियल क्रॉप्स के बारे में, अनाज वाली फसलों के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। राइस, व्हीट, मेज, ये क्या है आपका सीरियल क्रॉप्स है। सीरियल क्रॉप से क्या होता है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है, इनको हम क्या कहेंगे, सीरियल क्रॉप्स कहेंगे। देन आगे पल्सेस के बारे में पढ़ेंगे, पल्सेस में कौन सब पल्सेस आएंगे, तो पिजन पी आएंगे, जिनको ग्राहर या अरहर कहते हैं। ओके, फिर क्या आएगा, मसूर आएगा, मूंग आएगा, उड़द आएगा, लोबिया आएगा, ये क्या है आपके पल्सेस हैं। पल्सेस से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है, प्रोटीन मिलता है हमें। देन ऑयल सीड, बिना ऑयल का तो खाना बनेगा नहीं, तो जितने भी ऑयल वाले फसल है, मस्टर्ड, सीसेम, ये हम ऑयल सीड में पढ़ेंगे। देन फोडर क्रॉप्स, चारा वाली फसलें, फाइबर क्रॉप्स, रेशा वाली फसलें, कॉटन हो गया, जूट हो गया, मिष्टा हो गया। देन कैश क्रॉप, नकदी फसल, इसमें हम पोटैटो के बारे में पढ़ेंगे, आलू के बारे में, ग्राउंडनट के बारे में, ये सब क्या है, कैश क्रॉप है, उनके बारे में हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। देन सीड साइंस, बीज विज्ञान क्या होता है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्या है, कृषि अर्थशास्त्र क्या है, भारत के जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना योगदान है। ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर क्या है, सब्जी विज्ञान। सब्जी विज्ञान क्या होता है, ये हॉर्टिकल्चर का ब्रांच है, इसमें हम
सभी सब्जियों का अध्ययन करेंगे। ब्रिंजल हो गया, कैबेज हो गया, पोटैटो हो गया, टोमेटो, कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स क्या होता है? जितने भी लताएं वाली वेजिटेबल होती है, जैसे कि पॉइंटेड गार्ड, परवल हो गया, या आपका क्या हो गया, घरेलू भाषा में करेला हम कहते हैं, स्नेक गार्ड कहते हैं, तोरई कहते हैं। ये सब क्या है कि आपके कुकुरबिट्स हैं। ओके, देन चिली, रेडिश, कैरोट, ऑनियन, गार्लिक, ओकरा एंड लीफी वेजिटेबल, ये सारे क्या है? आपके वेजिटेबल्स हैं जो हम ओलेरीकल्चर में इनका अध्ययन करेंगे। आगे फ्लोरिकल्चर, पुष्प विज्ञान का अध्ययन करेंगे। इसमें हम गुलाब का अध्ययन करेंगे, क्राइसेंथेमम, डहलिया, यानी कि फूलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है, हॉर्टिकल्चर का ब्रांच है। देन आगे पोमोलॉजी है। पोमोलॉजी क्या? फल विज्ञान। हॉर्टिकल्चर का ब्रांच है पोमोलॉजी। जितने भी फल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बेसिकली कौन से फल के बारे में? तो मैंगो, बनाना, लीची, एप्पल, पपाया, ग्रेप्स, गावा, बेर, सपोटा, इतने सारे जो ये फल हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो हम अध्ययन करेंगे हॉर्टिकल्चर के ब्रांच पोमोलॉजी में, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देन स्पाइसेस, बिना मसालों का तो सब्जी बनता नहीं है, तो इसमें हम मसालों के बारे में पढ़ाई करेंगे। देन है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? आपका पशुपालन। सभी के घरों में, गांव घर से जो बच्चे यहाँ वीडियो देख रहे हैं उनके घरों में जरूर या तो गाय होगा या तो भैंस होगा, भेड़ बकरी तो होंगे ही होंगे, क्योंकि आप गांव से हो, आप गांव से जुड़े हो, तो आपको पता होगा कि कौन कौन से जानवर जो है वो पाले जाते हैं। तो इन सभी जानवर के बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। जैसे इनमें हमें काऊ पढ़ना है, काऊ का कौन सा इंडिजिनस ब्रीड है, कौन सा एक्जोटिक ब्रीड है, और कौन सा मिल्च ब्रीड है, यानी कि कौन सा दुग्ध, मतलब अच्छा दूध देने वाली पशु है, अच्छा दूध देने वाली गाय है। जो हमारी इंडिजिनस काऊ है वो कम दूध लगती है, जो एक्जोटिक काऊ है वो ज्यादा दूध लगती है। तो उनके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। देन बुफेलो है, भैंस की कौन सी एक्जोटिक ब्रीड है, कौन सी इंडिजिनस ब्रीड है, कौन सी मिल्च ब्रीड है। सीप के बारे में, गोट के बारे में, देन मिल्क के बारे में हम लोग क्या करेंगे? एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ाई करेंगे। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देन सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान। ओके, कितने प्रकार के सॉइल्स होते हैं, सॉइल फर्टाइल क्यों नहीं है, सॉइल का बल्क डेंसिटी क्या है, सॉइल का पार्टिकल डेंसिटी क्या है, या सॉइल का क्या जेनेसिस है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इन तमाम बातों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। और सॉइल से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करते हैं सॉइल साइंस में। देन एंटोमोलॉजी है, कीट विज्ञान। आपके पेपर में एंटोमोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं कि हम कीट किनको कहेंगे, तो जिनमें 3 पेयर ऑफ लेग्स होंगे, यानी कि टोटल 6 टांग होगा, उनको हम कीट कहेंगे। तो इनमें बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बनते हैं। तो वो क्या था? आपका एग्रीकल्चर का सिलेबस था। एग्रीकल्चर के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है आप लोगों ने समझ लिया है। देन है बायो का सिलेबस। बायो में आप लोगों को एनिमल किंगडम पढ़ना है, जेनेटिक्स, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, प्लांट किंगडम, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर, इकोसिस्टम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड इवोल्यूशन। आपके बायोलॉजी में इतने टॉपिक आते हैं आपके टीटी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में। आगे चलिए, बायो के अलावा क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट एंड गैस, देन केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, पी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन बनेंगे, हेलो एल्किन्स एंड हेलो एडिन्स, देन केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बायोमोलिक्यूल्स, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपके केमिस्ट्री में टोटल इतने टॉपिक देखने को मिलेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये आपके केमिस्ट्री के सिलेबस थे। आगे है आपका फिजिक्स का सिलेबस, भौतिकी विज्ञान इनको हम कहते हैं। तो भौतिकी से कौन कौन से सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? तो फिजिक्स वर्ल्ड, लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, काइनेटिक्स थ्योरी ऑफ गैसेस, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, फिजिक्स, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिजिक्स में इतने टॉपिक से आप पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको गणित का सिलेबस समझना है, मैथ का सिलेबस। मैथ में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो किन किन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और आते हैं। तो पहला ट्रिगोनोमेट्री,
देन ज्योमेट्री, देन प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्राम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल और सीरीज। बेसिकली इन 8 टॉपिक से आपके मैथ में क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये आपके मैथ का सिलेबस था। आगे है आपका रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, फेवरेट होता है, और कुछ बच्चे बहुत दूर भागते हैं, है ना। लेकिन दूर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एकदम बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हो। आपको हमारे साथ जुड़कर तैयारी करनी है। चलिए आगे देखते हैं रीजनिंग में क्या क्या आप लोगों को पढ़ाई करनी है। तो पहला है सीरीज के बारे में पढ़ना है, देन कोडिंग डिकोडिंग, किसी को कोड करना है फिर उनको डिकोड करना है। ब्लड रिलेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। ब्लड रिलेशन जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे दादा के भाई के चाचा हमारे कौन होंगे। बहुत बच्चे तो उलझ जाते हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत बेसिक से आपको ये कंसेप्ट क्लियर कराए जाएंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देन है अल्फाबेट टेस्ट, मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग क्या भाई, प्लस माइनस दिया जाएगा और सोल्व करने को आपसे कहा जाएगा। देन अरिथमेटिक रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, हम लोगों ने बचपन में खेला है, चेयर पे बैठने वाला। तो भाई सिटिंग अरेंजमेंट आपको समझना है। नंबर सीरीज, रैंकिंग टेस्ट, कैलेंडर, एनालॉजी टेस्ट, देन डायरेक्शन टेस्ट। आपके रीजनिंग में जो टीटी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में आपके रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, तो वो इतने टॉपिक को कवर करता है, यानी कि इनमें से रेंडमली किसी भी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, किसी टॉपिक से कम क्वेश्चन मिलेंगे आपके रीजनिंग के सेक्शन में। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस था। आगे है आपका इंग्लिश, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश को अटेम्प्ट करना चाहेंगे उनको क्या क्या पढ़ना होगा, तो इंग्लिश लिटरेचर, बुक एंड ऑथर। 12th में जो 11th 12th में जो आपके बुक थे, ओके, तो उन बुक के जो चैप्टर होंगे, चैप्टर के कौन ऑथर है, पोयम होते हैं और क्या होता है आपके उसमें, एक तो कविता होता है, दूसरा कहानी होता है ना। तो कविता लिखने वाले भी होते हैं और कहानी लिखने वाले भी होते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, ऑथर कहेंगे। तो बुक के ऑथर, देन इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ना होता है। ये 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश लिटरेचर, बुक एंड ऑथर एंड इंग्लिश ग्रामर। अब इंग्लिश ग्रामर में हमें क्या क्या पढ़ना है और डीप जाएं, तो आपको नाउन पढ़ना होगा, प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वर्ड, आपको वर्ड मीनिंग, चाहे उनका आइडियम्स एंड उनका क्या होगा, फ्रेज आएगा उनके आपके पेपर में। करेक्ट स्पेलिंग भी आएगा, गलत स्पेलिंग दिया होगा आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो करेक्ट स्पेलिंग भी आएगा। देन नॉलेज ऑफ पोएम्स आएंगे, यानी कि पोएम के टाइप, ठीक है, उनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देन क्या आएगा, प्रोवर्ब आएगा। तो इंग्लिश के सेक्शन में आपको इतने टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो जो बच्चे इंग्लिश अटेम्प्ट लेंगे उनको इतने टॉपिक को क्या करना होगा, कवर करना होगा। ग्रामर तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, 5 क्लास क्या करें 5 साल के होंगे तब से आप इंग्लिश ग्रामर को पढ़ रहे होंगे, और अभी भी आप इंग्लिश ग्रामर ही पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इंग्लिश के लिए ये जो बेसिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जो बच्चे इंग्लिश अटेम्प्ट लेंगे अपने पेपर में, वो देख लें अच्छी तरीके से कि आपको इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। आगे है हिंदी। हिंदी वाले बच्चे खुश हो गए होंगे कि मुझे तो हिंदी अटेम्प्ट लेना है, लेकिन हिंदी इतना भी आसान नहीं है। आपने सोच लिया हिंदी में आएगा तो कुछ भी लगा देंगे आंसर। हिंदी में आपको हिंदी लिटरेचर के बारे में पढ़ाई करनी है, देन बुक एंड ऑथर को पढ़ना है, और हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में भी वही सेम है कि आपको संज्ञा, क्रिया, समास, स्वर, सर्वनाम, संधि विच्छेद, तद्भव, तत्सम, देन कारक, देन आपको रस, छंद, अलंकार, देन विशेषण। इन शॉर्ट आपको कहा जाए तो जो क्वेश्चन आपको इंग्लिश में बनेंगे वही क्वेश्चन आपको हिंदी में भी बनेंगे। ये बस बच्चों का मिथ है कि मुझे हिंदी आसान लगती है और किसी को इंग्लिश आसान लगता है। यहाँ देखो आप कि ये 3 जो सेक्शन है, हिंदी लिटरेचर, बुक एंड ऑथर, हिंदी ग्रामर, ये आपको इंग्लिश में भी थे, और यही आपको नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन आपको इंग्लिश में भी थे, बट यहाँ बस हिंदी में, वहां आपको इंग्लिश में। ये अपनी अपनी इच्छा है कि आप हिंदी में दो या इंग्लिश में दो, देना आपको जरूर पड़ेगा। या तो आप हिंदी में अटेम्प्ट लोगे या आप इंग्लिश में आपको अटेम्प्ट करना है अपने एग्जाम में। चलिए, जो भी सिलेबस था वो आप लोगों ने समझ लिया है, कोई भी डाउट नहीं होंगे मन में, है ना। और ये जो सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया है, मैं फिर से बता दूं, ये बच्चों के ओवरव्यू पे
सिलेबस डिजाइन किया गया है, क्योंकि टीडी कॉलेज में आपको क्वेश्चन पेपर लाने को नहीं मिलते हैं, आपको सिर्फ आंसर जो आप लिखोगे उनका कार्बन पेपर दिया जाएगा। तो ये जो सिलेबस डिजाइन किया गया है ये हमारे डीएनएस टीम के थ्रू बच्चों के रिव्यू के आधार पे ये डिजाइन किया गया है। अब जो आता है कट ऑफ, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है, सोचते हैं कि मुझे कट ऑफ का पता चल जाएगा, मैं तो एग्जाम निकाल ही लूंगा, है ना। वो बस अगर ये देख लेंगे कि कट ऑफ कितना है, फिर वो एग्जाम से 5 दिन पहले पढ़ाई करने बैठेंगे और एग्जाम निकालने के ख्वाहिश में बैठे होंगे। ऐसे बच्चों का नहीं निकलता एग्जाम के लिए तैयारी करनी पड़ती है। आप जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे, जिस दिन से आप डे 1 से आप पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं करोगे, आप कल से पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं करोगे तो आपका पेपर नहीं निकलेगा। कट ऑफ के फेर में बैठे हो तो नहीं निकलेगा। चलिए, फिर भी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट होता है कि मुझे कट ऑफ का पता चल जाए, तो चलिए कट ऑफ बता दें। तो यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन आते थे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता था, निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि टोटल 200 मार्क्स के यहाँ पे एग्जाम होते हैं। लाने वाले 200 में से 180 भी लाते हैं, लेकिन आप तो उनमें से हो नहीं, आपको तो सबसे मिनिमम लाना है, जो मैं यहाँ मेंशन किया हूं। तो मिनिमम आपको लाने हैं, तो चलिए मिनिमम की बात करें। ये जो डाटा तैयार किया गया है ये एवरेज डाटा तैयार किया गया है। ओके, सिलेक्शन के आधार पे जो ट्रेंड रहा है टीडी कॉलेज का, प्रीवियस सिलेक्शन जो हुआ है उनके आधार पे इनमें 2-4 नंबर का फ्लक्चुएट होगा, चाहे 2-4 नंबर ज्यादा चाहे 2-4 नंबर कम, लेकिन एक एवरेज डाटा तैयार किया गया है। क्या कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम 60 प्लस लाने होंगे, 200 में से 60 प्लस लाने होंगे, तब आपका एडमिशन हो पाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपको 55 मार्क्स लाने होंगे, 55 प्लस आप लाते हो तो आपका एग्जाम जो आपका एक सीट है वो सिक्योर माना जाएगा। ओबीसी से हो तो 56 प्लस लाने होंगे, देन एससी एसटी से हो तो मिनिमम आपको 40। ये जो डाटा तैयार किया गया है तो एवरेज डाटा है। अगर आप इससे ऊपर हो तो अपने आप को सिलेक्टेड मानना, और इससे नीचे हो तो उम्मीद मत रखना, है ना। लेकिन क्या है कि अगर आप 60 प्लस भी करते हो तो क्या होता है कि एक बार में सीट फुल नहीं होता है, इनके वेटिंग लिस्ट भी आते हैं, 2-3 वेटिंग लिस्ट आता है, तो आपको वेट करना होगा। तो मुझे ऐसा करना ही क्यों, मैं बॉर्डर लाइन पे क्यों रहूं, 200 मार्क्स का एग्जाम है, आप 100 प्लस का टारगेट रखो कि मुझे 120-130 लाना है, और इतना लाने के बाद आप आराम से चैन की नींद लेना, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप जाके वहां एडमिशन लेना। ओके, तो चलो कट ऑफ की बात हो गई। अब फीस की बात करते हैं कि कितना फीस रहता है टीडी कॉलेज में। तो इससे पहले आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि बीएससी एग्रीकल्चर जो है आपका 4 साल का कोर्स है। कितने साल का? 4 साल का कोर्स है आपका। बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का कोर्स है, और एक साल में आपको कितने 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि 4 साल में टोटल 8 सेमेस्टर आप लोगों को पढ़ाई करनी है। 8 सेमेस्टर की पढ़ाई होगी, 4 साल का कोर्स है। और यहाँ पे जो फीस है वो कितना है, 8292 रुपया पर ईयर, यानी कि ये 2 सेमेस्टर का फी है। कितने सेमेस्टर का? 2 सेमेस्टर का। आपसे एक बार पेमेंट लिया जाएगा, कितना? 8292 रुपया। ये आपके 2 सेमेस्टर का पेमेंट होगा। ईयरली फीस लिया जाता है, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो आपको एक बार वन टाइम पेमेंट करना है 8292 रुपया। ओके, समझ गए। और जो लास्ट आप लोगों के मन में डाउट होगा कि सीट बता दीजिए कितनी है, तो टीडी कॉलेज में, तिलकधारी कॉलेज में जो है आपके टोटल 220 प्लस सीट है यहाँ पे। ओके, अगर आप टीडी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो यहाँ पे कितने सीट है? टोटल 220 प्लस यहाँ पे सीट है। आपको कितना सीट चाहिए? एक सीट चाहिए। आपको 220 प्लस नहीं देखना है, एक सीट अपना दिखना है। तो आप आज से ही अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने में लग जाइए, तभी आपका एग्जाम निकल पाएगा। और इस कट ऑफ के फेर में रहिएगा तो एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। ओके, अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। लेकिन अगर आपको क्या करना है कि टीडी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है, अपना एक सीट सिक्योर करना है, तो आप हमारे डीएनएस के साथ जुड़कर आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको हमारे डीएनएस में क्या क्या फीचर मिलेगा? तो लाइव और रिकॉर्डेड बैच मिलेंगे, आपको क्लास नोट्स विद शॉर्ट नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज आपके प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। जैसे मैं एग्रीकल्चर का मेंटर हूं, हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ाया, तो इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी का प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। देन आपको चैप्टर वाइज टेस्ट लिए जाएंगे, आपके तैयारी को और इनहांस किया जाएगा।
देन फुल लेंथ आपके टेस्ट होंगे। जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे। प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन कराया जाएगा। कैसे कराया जाएगा, क्वेश्चन तो मिलता नहीं है टीटी कॉलेज में, तो हमने जो एक रिव्यू लिया है अपने बच्चों से, उनके अकॉर्डिंग जो हमने क्वेश्चन पेपर तैयार किया है उसको आपको सोल्व करके विद सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा और आपकी तैयारी को बेहतर कराया जाएगा। स्पेशल गाइडेंस मिलेगा एग्जाम तक, टिल एग्जाम तक। क्या है कि आपको एग्जाम तक तो गाइडेंस मिलेंगे ही, बाकी आपको एडमिशन लेने के बाद भी किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए तो डीएनएस टीम हमेशा आपके साथ खड़ी है। आपको कोई भी किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन चाहिए तो डीएनएस टीम आपके साथ है। अगर आपको टीटी कॉलेज तिलकधारी पीजी कॉलेज जो कि जौनपुर में है, आपका एंट्रेंस एग्जाम भी ऑफलाइन होगा, है ना, आपको जौनपुर जाके एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, ऑनलाइन नहीं होता है, कंप्यूटर के माध्यम से इनका एग्जाम नहीं होगा। तो इनका सिलेबस अगर आपको डाउनलोड करना है तो हमारे डीएनएस एडुकेयर ऐप को आप क्या करोगे, प्ले स्टोर पर जाके हमारे डीएनएस एडुकेयर ऐप को इंस्टॉल कीजिए और हमारे ऐप पे आपको टीटी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस मिल जाएगा। वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और जो हमारे प्रीवियस ईयर में सिलेक्टेड बच्चे हैं वो आप यहाँ देख सकते हो। आपके भी मन में होगा कि आपका भी एक दिन यहाँ फोटो जरूर आएगा, जरूर आएगा। जब आप अच्छी तरीके से तैयारी करोगे और एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो आपका भी एक दिन फोटो यहाँ पे जरूर लगेगा। चलिए, अगर आपको ये सारे इंफॉर्मेशन पसंद आए होंगे तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप न्यू हैं और आपको आगे फर्दर किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आगे फॉर्म का डेट आएगा, फॉर्म किस प्रकार फिल करना है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।